साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरी रसोई में। चाय बना रहा हूं। एक खबर पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और स्वतंत्र पत्रकार ममता त्रिपाठी के खिलाफ 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज करा दिया। और मुकदमा दर्ज कराने की जो वजहें बताई गई हैं वो तो खैर हास्यास्पद है। दरअसल हुआ ये था कि अभिषेक उपाध्याय लगातार योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे थे। ये आरोप उस वक्त बहुत तेज हो गए थे जब यूपीएसटीएफ ने सुल्तानपुर में जो सुनार के यहां लूट की घटना घटी थी, उसके एक आरोपी मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि एक इनकाउंटर आज भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही इनकाउंटर कर दिया। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद अभिषेक उपाध्याय लगातार जो है हमलावर होने लगे योगी आदित्यनाथ पर। तमाम मौकों पर कहा कि वो ठाकुरवाद करते हैं और तमाम चीजें हैं। अभिषेक उपाध्याय की जो पत्रकारिता रही है इधर 2014 के बाद, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के पक्षधर होकर के खुल के लिखते हैं, पढ़ते हैं। सबकी अपनी विचारधारा होती है। मोदी जी के नीतियों के प्रबल समर्थक हैं। तो यह बात बड़ी सोचने वाली है। अब मान लीजिए कि अर्णव गोस्वामी जो है अचानक राहुल गांधी की बड़ाई करने लगे तो आप चौंकेंगे कि क्यों कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी राहुल गांधी की बड़ाई। तो अभिषेक उपाध्याय अगर योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह कहानी सबको पता नहीं है। जिन चुनिंदा लोगों को पता है वो कहने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहना चाहिए। आप सबका अधिकार है। हर खबर, ये खबर है। अब जब सार्वजनिक तौर पे एफआईआर हो गई तो वो खबर है। तो खबर के पीछे की खबर क्या है, वही मैं चाय चकल्लस में आपके सामने लाता हूं। आप जानते ही हैं, काली मिर्च कूच रहा हूं तो खबर को और कूचता हूं। तो हुआ ये कि दरअसल अभिषेक उपाध्याय के गुरु हैं। सबके होते हैं, मेरे भी गुरु हैं पत्रकारिता में जो वरिष्ठ हों। अब आप पूछेंगे वो गुरु कौन है? वो गुरु बहुत चर्चित रहे हैं। इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा के बहुत नजदीकी रहे हैं। उनका एक परिचय और रहा है। परिचय ये रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को बनारस का चुनाव लड़ाने के पीछे उनका बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। तो वो अभिषेक उपाध्याय जी के गुरु हैं। आजकल वो अमित शाह के बहुत नजदीक हैं। तो तमाम मौकों पर गुरु अपने चेलों को फिट कर देता है कि जाओ युद्ध लड़ो। तो गुरु ने जो मोदी को चुनाव लड़ा सकता है, सोचिए वो गुरु कैसा होगा। बनारस चुनाव लड़ाने के पीछे उन्हीं का दिमाग था। तो गुरु ने चेले को कहा कि जाओ, एक शत्रु है योगी आदित्यनाथ नाम का, उससे मुकाबला करो। तो भैया भाई साहब चले गए अभिषेक उपाध्याय जी। वो हमले कर रहे हैं तो पब्लिक को लग रहा है, जनता सोच रही है कि हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन वो तो गुरु के इशारे पर लड़ रहे हैं। उनकी देखिए, कोई भी लड़ाई कोई भी लड़े। ये कप का हैंडल फूट गया है। मेरी श्रीमती जी जब घर आई है यहां मेरे घर पे, तो मेरे किचन का ना सामान अक्सर तोड़ देती है। तो हुआ ये, देखेगी वीडियो बहुत गुस्सा आएगी। तो अभिषेक उपाध्याय जी ने ना अपने गुरु का मान रखने के लिए ये लड़ाई लड़ ली और योगी आदित्यनाथ को
ठाकुर बताने में कि राजपूतों का संरक्षण कर रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो आरोप है कि योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जिलों पर, मेरे पास सूची है पूरी, मेरे पास लिस्ट है, कभी करूंगा स्टोरीज पे, बड़े पैमाने पर थानों में राजपूतों की तैनाती कर रहे हैं। बड़े बड़ी पोस्ट जो है प्रदेश की वो एक ही बिरादरी के हाथ में है। खास सवर्णों को भी मिला है उसमें हिस्सा, ब्राह्मणों को मिला, भूमियारों को, पिछड़े कम दिखाई देते हैं ऊंचे पोस्ट पे। तो ये एक बात तो है, लेकिन ये हर सरकार में होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यादवों को मिला, मायावती की सरकार थी दलितों को मिला, कांग्रेस की सरकार थी एनडी तिवारी की, श्रीपति मिश्र की, तो ब्राह्मणों को मिला। ये है, लेकिन ये गलत है, मैं इसको मानता हूं, सही नहीं मानता। तो ये हमला इसलिए शुरू किया गया कि एक व्यक्ति ने, जो कि मोदी जी के और खासतौर से शाह के बहुत नजदीक है, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को इस बात के लिए, अभिषेक उपाध्याय तमाम मौकों पर उनका कहा सुना करते हैं, बहुत नजदीक है उनके। नाम मैं खाली इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये उचित नहीं होगा। दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए, ये बात आप सबको जानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ इधर बीच केंद्र सरकार से बहुत नाराज है, खास तौर से अमित शाह जी से। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से नाराज होंगे। दरअसल यह एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को हार मिली, अकेले योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से उनको परेशान किया, ये सब कोई जानता है। कितना विवाद बढ़ गया, कैसे कैसे हुआ कि मुख्यमंत्री की बैठक बुलाने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचे। जो जानकारी आ रही है मेरे पास कि सदस्यता अभियान के दौरान भी कुछ हुआ है दोनों नेताओं के बीच में, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बाद, जिसके बाद योगी जी चले गए गोरखपुर। अभी गोरखपुर में ही, कल भी गोरखपुर में ही थे। तो अच्छा, बीएल संतोष जब आए जांच करने के लिए लोकसभा चुनाव के परिणामों की, उन्होंने इस बात को माना कि अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं जिम्मेदार है, टिकटों का बंटवारा तो अमित शाह और मोदी जी ने अपने हिसाब से किया था, तो योगी आदित्यनाथ कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं अकेले। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को लगातार परेशान किया जा रहा है, वो परेशान है। और जो ये एफआईआर हुई, दरअसल ये अभिषेक उपाध्याय, क्या फर्क पड़ता है, कितने लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं किसी मुख्यमंत्री को लेकर के। ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत सहिष्णु ना हो, लेकिन वो एफआईआर किसी पत्रकार पे करने का जल्दी वो नहीं करे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल इस बात को जान गए हैं, इस बात को समझ गए हैं कि अभिषेक उपाध्याय के पीछे कौन बोल रहा है। तो जो ये एफआईआर हुई है, ये दरअसल उस व्यक्ति को एक चेतावनी देने के लिए हुई। तो कुल मामला ये है। मिलते हैं फिर, चाय बन गई है हमारी, चाय पी लें और फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।